क्या है वो हमें बताइए। 1 मिनट में आपसे कहता हूँ कि ये नाम हम बाद में पूछें आपका असली नाम, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। क्योंकि अगर हम अभी आपको कलमा पढ़ना आता है? कलमा पढ़ना नहीं आता है। कलमा पढ़ना नहीं आता? नहीं। आपको कोई नमाज वगैरह आती है? नहीं। है? नहीं। आपका खतना हुआ है? नहीं। फिर आपके आधार में आप जो भी, अभी हम इसे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि गूगल पर हम पहचान नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास में अभी उसका अच्छा, हिंदुओं के कोई देवी देवता कुछ पता है आपको? हाँ, क्या? देखो, हमने सरस्वती पूजा करता हूँ, हाँ। वो काली पूजा करता हूँ, दुर्गा पूजा करता हूँ। अच्छा, बंगाल में क्या चलता है ज्यादा? बंगाल में ज्यादा काली पूजा, दुर्गा पूजा। हाँ। ठीक है, जैसे ईद मुहर्रम होता है। हाँ। अभी बकरीद ईद जब हुआ, हाँ। पहचान के लिए मरता है, जीता है, लेकिन दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए, किसी बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए, किसी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए, और किसी को कहते हैं शरणागत जो शरण में आ जाता है उसकी रक्षा करने के लिए। भगवान राम कहते थे कि जो उनकी शरण में आ जाता है उसकी वो रक्षा करते हैं। एक ऐसा युवक जिसने किसी की जान बचाने के लिए अपनी पहचान तक गवा दी, आज हम ऐसे युवक के साथ बैठे हुए हैं। हमारे साथ सिकंदर खान बैठे हुए हैं। सिकंदर खान, कुछ समझ में आया क्या? सिकंदर खान, फिर बहुत दोहरा रहा हूँ, सिकंदर खान। आपके पास आधार कार्ड है? हाँ, आधार कार्ड है। आधार कार्ड में क्या नाम है आपके? सिकंदर खान। सिकंदर खान, आधार कार्ड में नाम है सिकंदर खान। लेकिन मैं आपको अभी परिचय कराऊंगा कि ये सिकंदर खान की कहानी क्या है। सिकंदर खान की कहानी, सिकंदर खान की जुबानी। सिकंदर खान कैसे बन गया सिकंदर खान? सिकंदर खान एक ऐसा नाम जो आज पूरे भारत को देखना चाहिए, आज पूरी दुनिया में इंसानियत की नज़ीर पेश करने वाला नाम, एक ऐसा नाम जिसने किसी बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी। इसको ही कहते हैं इंसान, और इसी को कहते हैं मानव, इसी को कहते हैं महामानव, और इसी को कहते हैं हमारे शास्त्रों में भगवान। सिकंदर खान की से हम बात करेंगे। कहते हैं नर ही नारायण है। जब इंसान अपने कर्मों से महान हो जाता है तो वो ईश्वर के समकक्ष हो जाता है, उसको सम्मान देना बनता ही बनता है। सिकंदर खान एक ऐसा नाम जो आज हमारे साथ है। सिकंदर खान, आप सच सच बोलना, हाँ। आपको कलमा पढ़ना आता है? कलमा पढ़ना नहीं आता है। कलमा पढ़ना नहीं आता? नहीं। आपको कोई नमाज वगैरह आती है? नहीं। है? नहीं। आपका खतना हुआ है? नहीं। फिर आपके आधार में आप जो भी, अभी हम इसे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि गूगल पर हम पहचान नहीं बता सकते, लेकिन आपके आधार में आपका नाम सिकंदर खान है। हाँ। तो ये सिकंदर खान नाम है, असली नाम आपका क्या है वो हमें बताइए। 1 मिनट में आपसे कहता हूँ कि ये नाम हम बाद में पूछें आपका असली नाम, क्योंकि नाम में बहुत कुछ रखा है। क्योंकि अगर आप नाम बता देंगे सिकंदर खान का असली नाम क्या है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सबसे पहले हम कुछ सवाल पूछते हैं और मुझे लगता है विधिवत शुरू करते हैं। सिकंदर खान, हाँ जी। आपका सिकंदर खान नाम कौन सी सन में पड़ा? आपका आधार कार्ड में जो सिकंदर खान नाम है वो कब बनाया आपने? जब दिलारा बेगम धरना में आई, 2005 के धरने में आई थी, जब उसको तानाशाही करा गया। मुबारक हुसैन कांग्रेस के विधायक थे, और इमाम को और दिलारा बेगम को मारने का प्रयास किया था। तो इंडिया गेट में हम घूमते थे। तो हम बंगाल का रहने वाले, ग्राम जहांजरा, पोर्ट लाउदा, जिला वर्धमान। हमारा बाप का नाम शिव शंकर दत्त, मेरा नाम तरुण दत्त, मेरा बाप का नाम वरुण दत्त। हम बंगाल का रहने वाले। हम देखा जे बच्चे भी मारे जाएंगे और दिलारा बेगम भी मारा जाएगा। तो हम इसको ले कौन सी बेगम? दिलारा बेगम। दिलारा, हाँ, और इमाम का माँ। तो मैं बता दूं ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करके क्लियरली आपको बताता भी जाता हूं, क्योंकि ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। ये बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पिता का नाम बताया जो कि हिंदू हैं, इन्होंने अपना नाम बताया जो कि हिंदू है। तरुण दत्तो नाम है आपका? हाँ, तरुण दत्तो। तरुण दत्तो ये नाम बता रहे हैं अपना। ये हिंदू है। ये इंडिया गेट पे बात कर रहे हैं 2005 की। 2005 को दिलारा बेगम एक महिला थी बिहार से, जो अपने बच्चे के साथ
इनको इंडिया गेट पर मिली। हाँ, वो मुबारक हुसैन के खिलाफ धरना लगाए थे, वो कांग्रेस के विधायक थे। अच्छा, एक दिलारा बेगम थी जिन्होंने बिहार के विधायक, कांग्रेस के विधायक मुबारक हुसैन के खिलाफ यहाँ धरना लगाया था। उनका एक बेटा भी था और ये कह रहे हैं कि उसका दावा था कि वो बेटा उस कांग्रेसी विधायक का था और उसको इंसाफ दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, उसका साथ देना शुरू किया धरने में। तो क्या हुआ, मतलब एक बार बताइए कि इमाम, जो बार बार आप इमाम कह रहे हो, इमाम कौन है? इमाम दिलारा बेगम का, मुबारक हुसैन के बेटा, दिलारा बेगम का बेटा। हाँ, तो उसको इमाम को बार बार मारने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया। क्यों मारना चाह रहे थे वो? मारना क्योंकि आबजा बच्चा, दिलारा बेगम का साथ में मुबारक हुसैन का निकाह नहीं हुआ था। निकाह नहीं हुआ, लेकिन 4 शादियां तो इजाजत है इस्लाम में। तो बात सुनिए, हाँ। उसके बाद हम 2014 को आधार कार्ड बन रहे थे, तो 2014 को हमने आधार कार्ड बनाया सिकंदर खान नाम का। हाँ। तो हम बोला भाई देखो, जहाँ हम जाऊँ दिखाऊँ, आधार कार्ड दिखाऊँ। उसका दौरान बच्चा हो गया 10 साल। 10 साल का बच्चा को तो मैं मार नहीं सकता हूँ। हाँ, बच्चा बाल सोजोग में हमने जबरदस्ती डाला, बाल सोजोग में। ये बीबलो जो बाल सोजोग है, मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि दिलारा खान का जो बेटा था इमाम, दिलारा बेगम का, तो उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेवारी आपने ले ली? हाँ, पूरा आपने ले ली कि भाई मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, इसका खर्चा करूंगा। और उसको, दिलारा बेगम को आपने बहन की तरह मान लिया? बहन की तरह माना, मतलब तो आपका वो भांजा हो गया। हाँ, आज वो, आप हिंदू थे, आपने कहा तो एक मुस्लिम बहन, तेरा बच्चे, तेरे साथ अन्याय हुआ, तेरे साथ अत्याचार हुआ, एक कांग्रेसी विधायक ने अत्याचार किया है, तो फिर भी मैं इस बच्चे को परवरिश की जिम्मेवारी लेता हूं और इसे मैं क्या बोलते हैं, अपना भांजा मान लेता हूं। यानी हमारा भांजा मेरा अपना घर में पढ़ता है, लक्ष्मी नगर में पढ़ाई करता है। अभी कॉलेज में जाएगा, अभी 12वीं क्लास हो गया कॉलेज का भी। मतलब तो इस बात को भी कितने साल हो गए? ये 2005 की बात है ये। हाँ, 2005 से लेके आप ही ने खर्चा उठाया उसका? हाँ। अच्छा, करते क्या हैं आप, क्या करते हैं? पहले तो जंतर मंतर में कबाड़ा चुनता था। अच्छा। कबाड़ा चुन के इमाम तो 6 किलो दूध पीता था। मतलब कबाड़ा बेचकर भी आपने पीछा नहीं छोड़ा, इमाम को हमने पाला। हाँ, आज इमाम 12वीं क्लास में पढ़ा, कॉलेज जाने वाले हैं, 12वीं क्लास पास हो। हाँ। तो अच्छा, फिर चलिए, हिंदू बनकर भी तो ये काम कर सकते थे, आप मुसलमान क्यों बनना पड़ा? इसीलिए मुसलमान मानना पड़ा क्योंकि वो लोग बोल रहा है ये हिंदू को साथ में दिलारा बेगम हो गया। अच्छा, हिंदू को, ठीक है। देखिए, समाज एक भाई बहन के रिश्ते को भी स्वीकार नहीं करता कि हिंदू के साथ में दिलारा बेगम हो गया, यानी इन पर भी छींटाकशी करना शुरू कर दिया कि भाई हिंदू के साथ क्यों हो गया। तो जब समाज ने ऐसा कहा, और मुझे लगता है दिलारा बेगम के परिवार की तरफ से भी या उनके जानने वालों की तरफ से भी ये बात हुई होगी। उसका दिलारा बेगम का 4 भाई। हाँ। कोई भाई फेवरिश नहीं किया। हाँ। ना कोई भाई आज तक देखने आया। मतलब मुसलमान महिला के 4 भाई थे, मुस्लिम भाई थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। नहीं। आपने हिंदू थे, आपने उसको बहन मान लिया। राखी बंधवाई उससे? राखी बांधा था, 4 बार राखी बांधा था। 2016 में मरा। उसका मैं मृत्यु दिवस भी मनाया। अच्छा, वो दिलारा बेगम मर गई? हाँ, मर गई। उसका कवर भी दिया, उसका गांव में कबर दे के आए हम। हाँ, इमाम को भी लेके गए थे, जब मृत्यु हो गया था इमाम को ले गए थे। कबर खोद के इमाम को मुंह भी दिखाया। तो सब ने बोला जो ऐसा है कबर खोद नहीं सकता। तामला नहीं, बच्चा को हमने मुंह दिखाएंगे। तो जो कबर दिया था, जो 8 लोग आके जब दिखाया उसका मुंह इमाम को, इमाम माँ को बचाना, जो हमारा माँ का कबर हो गया। इमाम आए, फिर बाल सोजोग में दिया। तो बाल सोजोग में दिया तो उसने 4 महीने बाल सोजोग से इमाम को 1 साल के अंदर हटा दिया। क्यों हटा दिया? स्कूल से नहीं, ये इसका मुबारक हुसैन का बेटा है विधायक का, इसका यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं आई। अच्छा। पढ़ने का अधिकार, मुस्लिम है तो अधिकार नहीं आई। तो हमने गया हाईकोर्ट गया, कोई वकील ले गया था। हाईकोर्ट गया तो उसने मांगा हमको 1000 रुपया। तो हम सब में कबाड़ा चुनता हूँ, 1000 रुपया कहाँ से लाऊंगा मैं। तो बोला एक काम कर, फिर 1000 रुपया नहीं है तो तू गवर्नमेंट वकील देता हूँ। गवर्नमेंट वकील ने केस किया, तो केस उसने उसका जो CWC नोटिस भेजा, तो इमाम को ले लिया दोबारा। कहना के मतलब ये है कि वकील के पास गए, वकील ने पैसे मांगे तो सरकारी वकील मिला, उसने नोटिस भेजा होगा, शायद कोर्ट केस भी ना हुआ हो, लेकिन डर की वजह से फिर से रख लिया। तो आज इमाम 12वीं क्लास में क्लियर हो गया, कॉलेज में पढ़ने जा रहा। इमाम तो आपने मतलब उनकी जो दिलारा बेगम है, उनको बचाने के लिए, उनके बच्चे को पालने के लिए अपना धर्म बदल लिया। आपको कलमा नहीं आता? नहीं। आपका खतना नहीं हुआ? नहीं। आपको नमाज नहीं आती? नहीं।
आपको इस्लाम धर्म की कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पता है? इस्लाम इसलिए बनना पड़ा क्योंकि वो हमारा पड़ोस गांव का रहने वाली। हाँ। और अच्छा हम- अच्छा, वो हाँ। आपके मतलब आप हमारा गांव वाला बोला तू हिंदू से मुस्लिम क्यों बन गया? हाँ। तो मतलब भाई देख, हाँ। ये बच्चे को हम बचा के ही रहूंगा। अच्छा ठीक है। तो इसे को कहते हैं कि धर्म बाद में इंसानियत पहले। हमने आज तक घर छोड़ दिया। हाँ। हमने ये घर वालों से संपर्क छोड़ दिया। हाँ, प्रयास किया था मैं। हाँ, अभी घर वाले डर का मैंने फोन करो नहीं बताएगा, चुप चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, क्योंकि चाचा तो दूसरा पंथ में चला गया। हाँ, जो हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे जो बच्चे हैं वो तो अपना खेल रहे कूद रहे, ठीक है। हाँ, पर हम इमाम लिख पढ़ के अगर कुछ तैयार हो गया तो ठीक है, तो इमाम के लिए तो हम बराबर खड़ा। अब तो मुझे लगता है कि इमाम भी बड़ा हो गया है। हाँ। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। हाँ। तो क्या आप भी अपने धर्म का पालन कर सकते हैं क्या? ये जो टोपी पहन रखी है आपने, आपके हाथ में ये क्या है? ये जरा दिखाइए। भगवा कपड़ा है। भगवा कपड़ा है, तो इसे भगवा हम सब जगह जाता हूँ, हिंदू मुस्लिम हमारा कोई भेदाभेद नहीं है। हम मंदिर में सेवा करने जाता हूँ। देखिए बुधवार को ये सामने कनाट प्लेस में गुरुद्वारे के सामने मंदिर है, ये सामने मंदिर मंदिर। नहीं तो वहाँ तो कहते होंगे, लोग कहते भी होंगे आपका कार्ड देकर तू मुसलमान है, तू क्यों आ गया? पंडित तो भगा देता है। पंडित बोलता है सेवा यही करेगा, यही करता है, ये कोई मुस्लिम है नहीं। हाँ। एड्रेस बदली किया हुआ है, हम इसको जानते हैं। ठीक है। अच्छा, पंडितों को पता है कि आप हिंदू हैं? हाँ, पंडित सारे जानते तो फिर इसको और इसमें से आप क्या, अब क्या जरूरत है ये पहचान की? अब तो आपके जैसे- सारे काम हो गए हैं। हम कहीं रोजगार नहीं होता, इमाम के लिए कहीं जाता हूँ तो मस्जिद में। हाँ। हाँ, तो मस्जिद वाला कोई हेल्प नहीं किया, जो भी हेल्प किया मंदिर वाले नहीं किया। मस्जिद वालों ने हेल्प नहीं किया? मदरसा में भी डालने गया था, नहीं किया। हाँ। ठीक है। हाँ। हमने टोपी लगा के भी गया। हाँ। ठीक है। हमने इमाम को भी लेके गया। तो इमाम को कई बार जे मदरसा में निजामुद्दीन में, हाँ। हाँ, जे भाई इसको मदरसा में डाल लो, हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ। पहले तुम कलमा पढ़ो। हम ला रहे हमको तो कलमा आता नहीं, तो पढ़ेंगे कहाँ से हम? हाँ। हाँ। तो बोलते तो वो भाई पूछते हैं कि कलमा पढ़ो तब एक तो तू गैर मुस्लिम है, हाँ। और तू पावर दिखा के बच्चा को आगे बढ़ाना चाहता है। हाँ। हम ठीक है, मैं अपनी मुसलमान पंथी छोड़ा देता हूँ। हाँ। बच्चे को मैंने स्कूल में पढ़ाया। हाँ। आज बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ रहा। तो क्या आप पुनः अपनी पहचान को बताना चाहते हैं दुनिया को कि आप हिंदू हैं, और खुलकर कहना चाहते हैं कि हाँ, आप मुसलमान नहीं हैं? मैं ये मुसलमान टोपी की नहीं, जगह आप ये धारण करना चाहेंगे? हाँ, मैं भगवा कपड़े भी पहनता हूँ, गुरुद्वारे में सेवा भी करता हूँ। मतलब आपके लिए धर्म कोई मतलब नहीं नहीं टोपी नहीं, यार इसमें- हमारे लिए इंसान चाहिए। हाँ। धर्म कोई खाना नहीं देता है। हाँ। कर्म खाना देता है। कर्म खाना हाँ, देता है। कर्म खाना देता है, धर्म खाना नहीं देता है। हाँ। अब अगर मैं एक कटोरी लेकर राम राम करता रहूँ दिन भर में, हमारा कटोरी में 20 रुपया भी नहीं आएंगे। हाँ। देखेंगे तो हट्टे कट्टे काम करो। काम ठीक करो, है, मेहनत तो- करो। हाँ, मैं मेहनत करेंगे। हाँ। मैं जो भी काम किया मेहनत करके इमाम को पढ़ाया। पूरे दिन काम करते हैं आप, सफाई करते हैं, तो नौकरी भी कर लेते हैं, कहीं कोई घर में सफाई का काम होता है, किसी का होता है, इतना सारा काम कर लेते हैं। अभी उदित राज का कोठी में नौकरी करते थे। हाँ। तो जब वो आईडी देखा, हाँ। उदित राज बोलते सर वो मुस्लिम नहीं है। हाँ। हाँ, बोलते साहब ये सेकेंडरी, बोलते मैं नहीं मानता हूँ, वो आईडी उसके जेब में डाल, उसको काम करने दे। अच्छा, 3 आदमी हमारे पीछे लगे। तो आप ये कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आईडी में तो मुसलमान है और सच में हिंदू हैं? हिंदू हैं हम। हाँ। क्योंकि हमको इमाम को और इमाम को माँ को बचाना था। अच्छा, हाँ, दोनों ये को मारने हिंदू की कोशिश क्या करता। लगता है कि कोई और अगर कोई मुसलमान होता तो क्या वो किसी और हिंदू महिला के लिए ऐसा कर पाता? अब उसका धर्म इजाजत देता अपना धर्म बदलने की? अपने अपनी तरीका, अपनी बात, क्योंकि मैं फुटपाथ में लेके घूमता था। हाँ। हाँ, अगर कई बार मारने आया, 4 बार तो मारने आए। हाँ। एक बार तो यहाँ मारे, हमारा देखो हाँ। ये निशान देख रहे हो ना। हाँ। ये वो मरा हुआ है गुंडे का। हाँ। हाँ, हमने इमाम को नहीं मरने दिया। हाँ। इमाम मेरा गोद में था। इमाम को आपने ही बचाया? हाँ, अपने बचा के लेके आए थे। हाँ, कई बार उस टाइम बहादुर साहब थे यहाँ पे। एक बहादुर साहब थे बीट, और सरदार जी थे बीट। वो लोग ने यहाँ सोने नहीं देता था हमको। हम इंडिया गेट में सोते थे, छोटे मंदिर में। छोटे अच्छा, वहाँ भी मंदिर में सोते थे? हाँ। और अक्सर मैंने आपको देखा, आप टोपी लगा के रखते हो, तो फिर लोग तो यही समझते हैं कि आप मुसलमान हाँ, हो। मुसलमान समझता था, मगर हाँ, दान हमको दे के जाता था। ये जो छोटे मंदिर है ना, जो बहुत लोग तो जानते होंगे कि आप हिंदू हैं, हाँ, बहुत लोग जानते हैं हिंदू है ये। लेकिन ज्यादातर लोग तो मुस्लिम समझते हैं। हम बात को क्यों दबा के रखा था, जो इमाम को 12 गिलास हो जाए, कॉलेज हो जाए। अब तो 12 हो गया। वो 12 गिलास तो हो गया, मगर वो जो आदमी एक बराबर वो कटवा गया वो मेरा कौन कहता है? वो एक कपड़े वाले है नहीं, हाँ। यहाँ पे घूमता फिरता रहता है। हाँ। वो परेशान करता था सारे दिन सारे रात। तो आप सीधा फिर टोपी लगाते ही को, आप तो खत्म करो टोपी मैं लगाना। जब उसको बोलता भाई मुस्लिम है नहीं। हाँ। अभी आपके पास में कैसे बात बोला, हाँ। एक कटवा आ गया, हाँ। बोतल मत उठाओ। हाँ। तो हमारे पास में ये जहर है क्या हाँ, समाज के अंदर? हाँ,
तो ये नहीं होना चाहिए। है नहीं, हैं? मुस्लिम है नहीं हम। हाँ। हमारे पास में फगुआ कपड़ा होता है। हाँ। हमारे पास में अभी उसका अच्छा, हिंदुओं के कोई देवी देवता कुछ पता है आपको? हाँ क्या? देखो, मैं सरस्वती पूजा करता हूँ, हाँ। वो काली पूजा करता हूँ, दुर्गा पूजा करता हूँ। अच्छा, हाँ। बंगाल में क्या चलता है ज्यादा? बंगाल में ज्यादा काली पूजा, दुर्गा पूजा। हाँ। ठीक है, जैसे ईद मुहर्रम होता है। हाँ। अभी बकरी ईद जब हुआ, हाँ। जब गए, हमको सोचा ये तो मुस्लिम है। हाँ। हाँ, तो हम तो जो गोरू का मीट दे रहे थे, हाँ। हम बोले, भाई ये मीट तो पहचान तो मैं नहीं लूंगा। हाँ। ठीक है, तो हमने मीट लाया नहीं। हाँ। एक ने बकरे मीट दिया, वो उठा लिया। हाँ। वो बोलते ये मुस्लिम नहीं है। हाँ। हाँ, उसने पहचान हो जाता है अच्छा ये, क्योंकि जल्दी जो गैर मुस्लिम है वो गोरू का मीट पकड़ेगा नहीं, अच्छा उसमें पहचान हो जाता है। अच्छा। हाँ, मुझे भी ये साल हमारे पास लड़ाई हो गया। हाँ। बताइए, नहीं 2 बोटी तो लेना पड़ेगा। अरे भाई, तू इसको पूरा तूने डाल दिया, ये पूरा ले जा। हाँ। हमको बकरे के मीट चाहिए। हाँ। हमने बकरे के मीट लेके आए थे। हाँ। हमारा एक मुँह बोला बेटी है, हाँ। उसके लिए। अच्छा, तो तुमने मुंह बोला बेटी भी है? हाँ, मुँह बोला बेटी है, तो उसको भी पाला हूँ वो बहुत टाइम से। उसका तो तुम पूरे दिन रात काम करते हो और मतलब लोगों को पालते हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो? हमारा कोई हॉस्पिटल ले जाना, लोगों को पालना, एम्स में लाइन लगाने जाता हूँ, कोई पैसा देता है, कोई नहीं देता है। हाँ, ओके, हमारा कोई गुस्सा नहीं है उसमें। तो इतना दिन इतना काम करते रहते हो, तो क्या लगता है आपको कि कहीं कोई ईश्वर के बारे में क्या राय है? ईश्वर का कहना कि हमारे जीवन किसी को पास में सेवा में ही कट जाए। हाँ। हाँ, जैसे हमारा कोई तो कोरोना काल में यहाँ थे, पुलिस थे। हाँ। हमारा तो कोरोना हुआ नहीं। हाँ। इतना मरीज फेंके, हाँ। हमारा कोई कोरोना हुआ नहीं। हाँ। बादशाह साहब थे, बादशाह बता रहे तो झाड़ू झाड़ू मारता है, कोरोना हो जाएगा, हम लोग कोई कोरोना नहीं होगा। अच्छा। और जब बादशाह साहब रिटायर्ड हुआ, जब बादशाह साहब हमारा हाथ में 2000 रुपये दे गए। हाँ, अच्छा। आके। अच्छा, कितनी मार्मिक कहानी है, कितनी मम स्पर्शी कहानी है, कितनी देखिए चेहरे पे मुस्कान है और आंखों में सपना है कि एक दिन इंसानियत ऐसी ही हो जाएगी कि जब हिंदू और मुसलमान से बढ़कर इंसानियत और मानवता हो जाएगी, धर्म पीछे हो जाएगा, उसी दिन ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। इस दुनिया में इतनी लड़ाई हो रही है धर्म के लिए, इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, पूरे अरब में लड़ाई हो रही है, हिंदुस्तान में भी कभी कभी दंगे हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई सिकंदर की कहानी सुनेगा, कोई तरुण दत्तों की कहानी सुनेगा, कोई जानेगा कि सिकंदर बनने के पीछे तरुण दत्तों ने क्या कुर्बानी दी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और हमारे साथ कोई और रिपोर्टर भी हैं, कुछ और पूछना चाहें तो वो भी अपना सवाल दे सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तरुण जी, मेरी सवाल, आप तो 2005 से यहाँ पे हैं और जो आपके बच्चे नहीं थे उनको पाल रहे हैं आप। आपका अपने परिवार से कनेक्शन है कि नहीं? आपने शादी करी, आपके बच्चे हैं कि नहीं? ये अपने परिवार के बारे में बताइए। हमारा शादी हुआ, हमारा परिवार सारे सक्षम है, जमीन जागत गांव में है। हाँ। हाँ, हम 2 भाई से है। हाँ। हमारा बड़ा भाई का नाम वरुण दत्तो, मेरा नाम तरुण दत्तो। हाँ, हमारा सब गांव कौन सा है? गांव ग्राम झांझरा, पोर्ट लौदवा, जिला वर्धमान। हाँ, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ और हमारा बच्चे सारे सक्षम है। हाँ, और हम अपने बच्चा कभी हम उनको बुलाया घर में कई बार, क्योंकि टेलीफोन नंबर सब जो कुछ था सब बदल दिया। मैं टेलीफोन नंबर भी बदल दिया। अभी जो नंबर चल रहा था 70 65 75 11 27, वो भी बंद कर दिया मैं। अभी दोबारा नंबर निकाला था, वो भी बंद कर दिया। और परेशानी के कारण हमने देखा जे ये जब इमाम हुसैन का हमने इसको पाला, जब तक हम कॉलेज में क्लियर करके हम घर चले जाऊँगा, तो ये आज अब तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हो गई, अब तो आप मुसलमान बने रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, अब तो आप वापस जाएंगे क्या घर? हाँ, घर आपसे जाएंगे जब तक इमाम 3 साल पढ़ने लेता है, जब तक अपने पैर में खड़ा नहीं हो जाता है। हाँ। जब तक हम उसको छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब अपनी पहचान हिंदू के रूप में देखना चाहेंगे या मुसलमान के रूप में? सब इंसान है, हिंदू है ना मुस्लिम है। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी बात कही है। अगर रिपोर्टर महोदय आप ये बात को समझिए कि हिंदू और ये इंसान हिंदू और मुसलमान की पहचान से ऊपर उठ चुका है। ये इंसान को अब हिंदू और मुसलमान की, जिसने अपने धर्म को त्याग कर किसी की जान बचाई हो, उसको आप हिंदू और मुसलमान की पहचान में कैसे सीमित रख सकते हो? ये तो दुनिया भर के, ये सिकंदर या तरुण, ये इंसानियत की पहचान है, मानवता की पहचान। अपना नाम किस नाम से पुकारा जाए आपको? खान के नाम से या नाम के नाम से? जैसे सब दिल्ली में सिकंदर खान नाम से जाना जाता है, गांव में तरुण दत्तो नाम से जाना जाता है। हमारा जो नाम है हाँ। तरुण दत्तो। अब कोई हमारा नाम जानता है, इससे इसका तरुण दत्तो नाम है। जैसे यहाँ पे जो रहने वाले गांव का है, हमारा बंगाल का है, वो जानता है इसका नाम है तरुण दत्तो। कई बार लोगों को बता दिया इसका नाम है तरुण दत्तो, लोगों ने बोला तो आप लोगों को बताना चाहोगे कि आपका असली नाम क्या है? बोलता कहा हमारा नाम तरुण दत्तो, सिकंदर नाम से दिल्ली में जाना जाता है, मगर मैं मुस्लिम नहीं है, मैं हिंदू है।
बस यही भाई, मैं मुस्लिम नहीं मैं हिंदू हूँ, इसी नोट पर हम इसे छोड़ते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी कभी भी जंतर मंतर आए तो तरुण दत्तो से मिलें, उसकी कहानी जानें, सच्चाई जानें। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई धर्म बड़ा महत्व रखता है, धर्म बहुत रखता है, लेकिन मुझे लगता है कि मानवता कहीं ज़्यादा है। और एक हिंदू होने की ये खूबसूरती है कि वो धर्म से भी आगे मानवता रखता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।